एक श्रीमान जी थे, बड़े भोले भाले थे। उनकी पत्नी कहने लगी, जा करके सब्जी मंडी में सब्जी लेकर के आओ। इसने कहा, कौन सी सब्जी लेकर के आऊंगा? घरवाली ने कहा, कुछ नहीं की सब्जी लेकर के आओ। गया बेचारा, सीधा साधा, बहुत भोला भाला। मंडी में गया, एक दुकान वाले के सामने, सब्जी वाले के सामने कहने लगा, मुझे सब्जी दे दो। दुकान वाले, सब्जी वाले ने उसकी तरफ देखा, ये तो बताओगे कौन सी सब्जी दूं? उसने कहा, कुछ नहीं की सब्जी दे दो। तो सब्जी वाला सोचने लगा, पागल है, आगे बढ़ो। दूसरे की दुकान पर कहने लगा, सब्जी दे दो। उसने कहा, नाम तो बताओ। उसने कहा, कुछ नहीं की सब्जी दे दो। उसने कहा, आगे बढ़ो। पूरी सब्जी मंडी सब ने उसको आगे की तरफ बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते बिल्कुल आखिरी दुकान तक पहुंचा, बड़ा परेशान। उससे कहा, सबसे आखिरी में, अंत में जो दुकान थी, दुकान वाले से कहा, सब्जी दे दो। काहे की सब्जी? उसने कहा, कुछ नहीं की सब्जी दे दो। वो सब्जी वाला बुद्धिमान था, समझ गया पूरी मंडी में इसने चक्कर लगाया होगा और सबने इसे भगाया होगा। देखा बड़ा परेशान है, पसीना पसीना हो रहा है। उसने क्या किया, पत्ता गोभी की सब्जी लेकर के दे दिया। बचपन में हम सोचा करते थे, जब पत्ता गोभी को देखा करते थे कि इसके अंदर बहुत अच्छी वस्तु कुछ होगी, क्योंकि ऊपर से बड़ा सुंदर होता है, चिकना चिकना हरा भरा होता है पत्ता गोभी का फूल। ऐसा लगता था कि इसके भीतर बहुत अच्छी वस्तु है। लेकिन भाई उसकी परत को निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ, तो अंत में क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। संसार की यही स्थिति है। इसके भीतर प्रवेश करते जाओ, प्रवेश करते जाओ, प्रवेश करते जाओ, अंत में लगेगा कि कुछ नहीं। इतना सुंदर अनमोल जीवन व्यर्थ में गंवा दिया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी, देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मं सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वं। गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत सुंदर उपदेश दिया। पिताजी, ये शरीर क्या है? हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा का एक भंडार है, एक समूह है। अब आप सोचिए, सुबह जो भोजन बनाते हैं, शाम तक वो भोजन अगर उसको रख दें तो खराब हो जाता है। सुबह का भोजन शाम तक में खराब हो जाता है। उस भोजन से बना हुआ पला पुसा ये शरीर, जो भोजन इतना नश्वर, एक दिन में बेकार हो जाता है। उसी भोजन से पुष्ट ये शरीर कितना नश्वर होगा। इसकी ममता का त्याग कर दीजिए। शरीर के जो संबंधी हैं वो भी वास्तविक संबंधी नहीं है, उनकी भी ममता का त्याग कर दीजिए। इस संसार को क्षणभंगुर समझिए और वैराग्य के रंग में अपने को रंग लीजिए। वैराग्य के रंग में अपने को रंग लीजिए। ये जो कासाय वस्त्र है,
ये संत महापुरुष धारण करते हैं, ये कासाय वस्त्र नहीं है, ये वैराग्य के रंग में इन महापुरुषों ने अपने को रंग रखा है और भक्ति में निष्ठ हो जाए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, लोक धर्मों का त्याग कर दीजिए, भागवत धर्म का आश्रय लीजिए, साधु पुरुषों का आश्रय प्राप्त करके किसी का दोष गुण चिंतन करना छोड़ करके सेवा कथा रस महो नितराम पिबंत, दो बातों को याद रखें, एक तो सेवा और दूसरे भगवान की कथा। इन दो वस्तुओं में जिसको आनंद आने लगे उसका जीवन धन्य हो जाए। सेवा करें, संत महापुरुषों के चरणों की सेवा करें, भक्तों की सेवा करें और भगवान की कथा का आश्रय। आत्मदेव ब्राह्मण घर द्वार परिवार को छोड़ करके भगवान का आराधन करते हुए भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त किया, लेकिन धुंधुली ने घर को नहीं छोड़ा। एक दिन धुंधकारी ने धुंधुली की बहुत पिटाई किया और वो कुएं में गिर करके मर गई। धुंधकारी स्वतंत्र हुआ, 5 वेश्याओं को घर में ला करके रखा, उनको तो धन चाहिए, चोरी करने लगा। वेश्याओं ने आपस में विचार किया, अब ये चोरी करने लगा है, राजा पकड़ेगा तो हम भी पकड़ी जाएंगे। रात्रि में धुंधकारी के मुख में आग का अंगारा भर करके उसे मार दिया। भयंकर प्रेत हुआ ये, भयंकर प्रेत। प्रेत योनि में बड़ा कष्ट होता है भाई, भोजन का भंडार सामने रखा हो लेकिन कुछ खा नहीं सकता हो। जलाशय के तट पर प्रेत रहता है लेकिन पानी पी नहीं सकता जब तक उसको कोई दे ना। धुंधकारी की बड़ी दुर्दशा, सर्दी में सर्दी से परेशान, गर्मी में गर्मी से परेशान। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने सोचा माताजी का, पिताजी का नंबर आ गया, माताजी का नंबर आ गया, मेरा भी नंबर आ सकता। दुष्ट की संगति ठीक नहीं। गोकर्णस तीर्थ यात्रार्थम, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। तीर्थ यात्रा से लौट करके आए गोकर्ण जी, अपने घर में आंगन में रात्रि में विश्राम कर रहे थे तो धुंधकारी प्रेत इनको दिखाई पड़ा। गोकर्ण जी ने परिचय पूछा, तुम हो कौन? लेकिन बोल नहीं पा रहा। इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया, इतनी सुंदर वाणी भगवान ने दी, और अगर भगवान नाम संकीर्तन करने को कहा जाए तो हम बोल नहीं सकते। वैसे पूरे दिन बोलते रहेंगे प्रपंच की चर्चा। ये वाणी इसीलिए भगवान ने दी है। वाणी गुणानुकथने, वाणी के द्वारा जितना हो सके भगवान का गुणगान करे। धुंधकारी बोल नहीं सकता, अशक्तो वचनोच्चारे संज्ञा मात्रम चकार। गोकर्ण जी ने कमंडलू से जल दिया, जल का छिड़काव किया उसके ऊपर तो बोलने की शक्ति आई। बोला, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मेरे पापों का कोई अंत नहीं, मैंने इतने दुष्कर्म किए उनका कोई अंत नहीं, मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी कहने लगे, तेरा उद्धार करने के लिए मैंने गया में जाकर के श्राद्ध किया। धुंधकारी कहने लगा, एक श्राद्ध की बात करते हो? गया श्राद्ध शते नापी, सैकड़ों श्राद्ध गया में जाकर के करो, मेरा कुछ बनने वाला नहीं। अरे भाई, अगर गया में श्राद्ध करने मात्र से किसी का उद्धार हो जाए तब तो बड़ा सस्ता सौदा है ये। आदमी अच्छा हो, उसमें मानवता हो, सत्कर्म करने वाला हो, अच्छा व्यवहार हो, शरीर छूट जाए, गया में जाकर के श्राद्ध कर दीजिए, जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन पूरे जीवन पाप का धंधा करने वाला हो,
और गया में श्राद्ध करने से अगर उसका उद्धार हो जाए तब तो बहुत आसान बात हो। धुंधकारी ने कहा एक श्राद्ध की बात करते हो आप, गया श्राद्ध शते नापी, सैकड़ों श्राद्ध करो फिर भी मेरा कुछ नहीं होगा, कोई और उपाय सोचिए।